हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैन बैक। सो आज हम सीखेंगे प्रॉपर। दिस इज़ माय फर्स्ट टीचिंग। सो आज हम सीखेंगे। हमने कल की वीडियो में बोला था या तो हम शीट्स के ऊपर करेंगे या तो HTML के ऊपर करेंगे। और जहाँ तक मैंने सोचा है कि शीट्स का तो चलो इतना मसला नहीं है, वो थोड़ा इजी भी है, लेकिन कोडिंग जो है वो थोड़ी है मुश्किल। तो हम स्टार्ट से ही थोड़ा मुश्किल से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईजी की तरफ जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हमें एक वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट क्या बनाएं ये हमें सोचना है। वेबसाइट हम आज बनाते हैं। आज अभी चल रहा है, अभी आजकल फ्रूट्स का चल रहा है, मीन्स के आम का सीज़न है। तो हम बनाते हैं कि हमें एक स्टोर चाहिए जहाँ पे हम अपने मैंगो सेल कर सकें। तो बाइंग सेलिंग कस्टमर वो तो नहीं शो हो सकता, तो हम इसमें ये कर देते हैं, एक एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें आम वगैरह शो हो, मीन्स के आम की कैटेगरी शो हो। तो उस तरह की वेबसाइट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम खोलते हैं, अब एक बना लेते हैं फोल्डर और हम लिख देते हैं इसका मैंगो वेबसाइट मार्केटिंग। ठीक है, ये हम खोलते हैं, इसको CMD ओपन करते हैं और यहाँ से कोड डॉट, ये हमारा इसमें CMD में ये फोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर किसी के पास विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं है तो मैं उसका भी आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कहाँ से डाउनलोड होगा। आप लोग को गूगल में सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड, और ये जो सबसे पहली वाली वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आ गया डाउनलोड फॉर विंडो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास डाउनलोडिंग होने लग जाएगा। यह आ गया मेरे पास डाउनलोडिंग का लिंक, मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, चलें वापसी हम आते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। देखिए, आज हम जो AI का यूज़ करेंगे वो हम करेंगे क्योंकि हमें एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो आज हम जिस AI का यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इसको मैनेज करके कर देंगे जी। ये फोल्डर हमारा है, हम इस पर ट्रस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई फाइल नहीं बनी है। अब हमारे पास जो 3 फाइलें मेन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सबसे पहले index डॉट HTML, दूसरी हमारे पास होनी चाहिए स्टाइल डॉट CSS। थोड़ा सा सबर, मेरा थोड़ा सा स्लो है PC। और थर्ड पे आते हैं स्क्रिप्ट डॉट JS। ये तीनों फाइलें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग हो रही है। और एक सेकंड वीडियो पॉज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 फाइलें मेरी बन गई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ही हम ये लगाएंगे ये हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, हम पहले वाले के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया कोडिंग। ठीक है, और इसके नीचे हम ये जो हमने 2 फाइलें बनाई हैं इसको अटैच कर देंगे, लिंक और ये ऑटोमेटिकली आ गया इसका पूरा। यहाँ पे उसका मिसिंग है इसलिए वो शो नहीं कर रहा, लिंक आ गया। और ये जो स्क्रिप्ट की फ़ाइल है इसको हम करेंगे नीचे, तो इसका ये स्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है तो हम करेंगे स्क्रिप्ट। ये आ गया हमारे पास, सजेशन आ जाती है VS कोड चलाने का, ये एक अच्छा फ़ायदा है। और हम यहाँ लिख देते हैं H1 का टैग लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन है जो हमें डाउनलोड करनी है। सबसे पहले हम करेंगे लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड। ये हमारे पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो जिसके पास नहीं वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये index.html की फ़ाइल खोलेंगे और इसके ऊपर
गो लाइव करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ये गो लाइव का ऑप्शन क्लिक किया, अभी स्टार्टिंग लोड हो रहा है। ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। एक तरफ हम इसको खोल देते हैं और एक तरफ इसको खोल देते हैं, लेकिन ये आगे पीछे होना चाहिए थोड़ा सा, तो हमारे को कोडिंग में सही रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं चाह रहा हूँ यार मुझे इसका कलर में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं कर दूंगा इसका कलर H1 का मैंने टैग लगाया था, ब्रैकेट ओपन, और फॉन्ट साइज 2M। ओ सॉरी, मैंने ये काम कर दिया स्क्रिप्ट की फाइल में, ये हालांकि ये काम होगा CSS की फाइल में। ठीक है, ये हो गया इसका फॉन्ट साइज़ का मैंने बड़ा कर दिया, और फॉन्ट कलर भी कर देते हैं। कलर हो गया इसका रेड। ठीक है, साइज़ में इसका कर देता हूँ 7, साइज़ बड़ा हो गया। और रेड कलर मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। फॉन्ट फैमिली हम ये कर देते हैं। तो ये सजेशंस आपके पास आती रहती है, लेकिन ये तो हो गया बेसिक। अब हम करेंगे कोडिंग, असली जो काम हमने जो कहा कि हमें मैंगो की वेबसाइट चाहिए। अब इसमें हमारे पास, अभी मेरे पास ब्लैक बॉक्स है, तो मैं सबसे पहले उस पर आप लोग को चलाना सिखाता हूँ कि हम ब्लैक बॉक्स में कैसे काम करेंगे। तो हम इसको देंगे एक प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट देने के हैं दो तरीके, या तो आप उर्दू में चैट जीपीटी को लिख के दो, उर्दू या हिंदी जो भी है उसमें आप चैट जीपीटी को लिख के दो और उसको बोलो कि मुझे इस तरह की वेबसाइट ये बनानी है। मैं आप लोगों को दोनों तरीके समझा देता हूँ। चैट जीपीटी मैंने खोला अपना, और इसको मैं लिख देता हूँ कि मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए एक वेबसाइट बनानी है जिसमें मैंगोस की मार्केटिंग हो, और क्या हो इसमें, मैंगोस की मार्केटिंग हो, मैं मार्केटिंग हो, प्रमोशन हो, और एक फॉर्म हो जिसमें कस्टमर की इंक्वायरी आए, ताकि अगर किसी को ख़रीदना हो तो यार हमें मैसेज भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, और ये दे दिया, इसने भी सजेशन दे दिया कि यार आप यहाँ से बना सकते हो। तो हम ये करेंगे, प्रॉम्प्ट ये पूरा लिख ले पहले ज़रा, गेस ने इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिख दिया। सही है, ये प्रॉम्प्ट हमने इससे बनवा लिया, ये प्रॉम्प्ट हमने इसको फेंक दिया। अब ये ब्लैक बॉक्स रीड करेगा, थिंक करेगा, सोचेगा, पढ़ेगा पूरा प्लान, सारी चीज़ें अभी ये पढ़ रहा है। हम अपने डॉक्यूमेंट पे वापसी आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स का नाम हम रख देते हैं मैंगो, इसको क्रॉस कर देते हैं, उसको भी खुला रहने देते हैं, मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो लिखा हुआ आ गया। अभी हमसे कुछ पूछ रहे हैं, आई विल नीड टू फायर रिस्पॉन्सिव, कह रहे मैसेज वगैरह के लिए आप फायरबेस कनेक्ट करना चाहते हैं। फायरबेस अभी थोड़ी आगे की चीज़ है, तो हम फायरबेस का भी नहीं करते। अभी हम इसको लिखते हैं, हमें सिर्फ HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट में चाहिए। ये इसने हमें पूरा प्लान लिख रहा है अभी।
ये इसने हमें पूरा प्लान लिख दिया। हम अब पहले थोड़ा सा प्लान को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लान को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेते हैं प्लान के लिए। ओके, सो इसने कहा हमें अप्रूवल चाहिए। सो सबसे पहले ये जो इंडेक्स की फ़ाइल है ये थोड़ी चेंज करेगा। उसमें होम, अबाउट अस, वाई यू चूज अस, गैलरी और ये सारी चीज़ें पेजेस बनाएगा इसके विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप आप लोग को मैं थोड़ा समझाता हूँ है कि बूटस्ट्रैप एक बेसिकली लाइब्रेरी है जहाँ पे हमें जो सी एस इतनी सारी लिखनी पड़ती है वो इतनी सारी लिखनी नहीं पड़ती। हम बेसिकली यहाँ पे सी एस एस के पास और जावास्क्रिप्ट पे बूटस्ट्रैप की एक लिंक लगाएंगे, सी डी एन लिंक होती है, वो लिंक लगाएंगे और वो बूटस्ट्रैप हमारी कोडिंग के साथ लिंक्ड हो जाएंगी। दूसरी चीज़ इसमें आते हैं कि वो स्टाइल बता रहे, स्टाइल और सी एस एस वो ऐड करेगा ताकि वो कलर्स वगैरह मैनेज कर सके। और जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ें ये ऐड करेगा, एनिमेशन करनी है और थोड़ी सी स्क्रॉल में, और स्मूथ वेबसाइट वर्क करे उसके लिए थोड़ी सी स्मूथनेस लाएगा, ये सारी चीज़ें लाएगा। और एसिड्स वगैरह है वो या तो हम इसको यूआरएल देंगे या तो ये अपने साथ, या तो हम एसिड्स का यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे वहाँ पे सारी इमेजेस रखेंगे, या तो ये अपने हिसाब से पब्लिक की इमेजेस की यूआरएल लगा देगा इसमें। और ये कहेगा कि हम मोबाइल, लैपटॉप रिस्पॉन्सिव हो, मीन्स के हर डिवाइस में चल सकें, लैपटॉप में भी चल सकें, फ़ोन में भी चल सकें और डेस्कटॉप में भी चल सकें। सो ये तीन हमारी फाइल्स बनी हुई है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों में ही काम करेगा और कोई नई फाइल नहीं बनाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं अप्रूव। जैसे ही हमने इसको अप्रूव लिखेगा इसने थिंकिंग करना वापसी स्टार्ट कर दी है। नाउ यू विल सी द मैजिक, वेट फॉर अ वाइल। ये इसने अपनी टू डू लिस्ट बना दी कि ये काम मुझे करना है। इसने एक फोल्डर भी बना दिया कि एसिड्स की इमेजेस जो भी होगी वो आप यहाँ पे रखेंगे। जब तक ये अपना काम कर रहे हैं, जब तक हम थोड़ी सी मैंगोस की इमेजेस ढूंढ लेते हैं, बल्कि कोई क्यों हम ढूंढें, हम AI से बनवाते हैं, थोड़ा सा आप लोग को इसका भी पता चले। मेक images for अभी ChatGPT अपनी जब तक इमेजेस बना रहा है, हम जब तक थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा। इसने ये ऑप्शन काट दी क्योंकि फायरबेस वाला अभी मैंने इसको मना कर दिया, ये काम नहीं करना है इसको। ब्लैक बॉक्स मैं वैसे नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि ब्लैक बॉक्स थोड़ा सा है स्लो, लेकिन आज फर्स्ट वीडियो है तो आप लोग के लिए ब्लैक बॉक्स भी आना चाहिए। अगर दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी है लेकिन वो थोड़ा सा हैवी पीसी रिक्वायर्ड करते हैं, तो हम अभी फर्स्ट जो है हमारी वीडियो इसके लिए हम ब्लैक बॉक्स ही यूज़ करेंगे। वेट करते हैं थोड़ा, थिंकिंग इसको हम फास्ट फॉरवर्ड पे कर देंगे। ये इमेज आ गई हमारे पास। ये इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। हमारा जो फोल्डर है वो है logdist के अंदर, एसिड्स के अंदर, यहाँ पे हमने रख दी। गैलरी इमेज, ओके।
बस हम आगे का इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट इसने जो बनाई है, ये देखें, ये लोगो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसका। बाकी एज यू कैन सी कि इसने वेबसाइट बहुत ज़्यादा कूल बनाई है। ये इमेजेस का कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे इमेजेस शो नहीं हो रही। जो क्योंकि ये लगाता है यूआरएल, ये जो जो जगह आपको लग रहा होगा वहाँ पे हर जगह इमेजेस का प्रॉब्लम है। इमेजेस का मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि कैसे सेट करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं एक साइड में, इसको करते हैं एक साइड में, और इसको कर देते हैं क्रॉस, इसको भी कर देते हैं क्रॉस। और अब आते हैं हम अपने HTML की फ़ाइल के अंदर। सबसे पहले हमारी जो इमेज में मसला आ रहा है वो 64 वाली में आ रहा है। हम क्या जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 64। ये इसने इमेज की फ़ाइल लगाई है, यानी कोई इमेज की लिंक लगाई हुई है। हम इसको करेंगे सेलेक्ट करके बैक स्पेस, ठीक है। अब जो हमारा ये इमेज हमने बनाई थी ये वाली, इसको हम करेंगे कॉपी, इंडेक्स की फाइल में जाएंगे और इसको कर देंगे पेस्ट। ये आ गई हमारे पास इमेज, एज यू कैन सी। यहाँ पे आ रही दूसरी इमेज, इस पर भी यही लगा देते हैं अभी टेम्प्रेरी। ये बस मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग सीख जाएँ। यहाँ पे भी हम यही कर देते हैं काम। Where is the path? I think the path was missed, and we will select it again. थ्रो थ्रो, ठीक है। इसी तरह आप हर जगह जहाँ जहाँ ये इमेजेस का प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं और ये आपकी वेबसाइट रेडी हो गई। बस सिंपल, इतना सा आसान सा काम था। ये आपके पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट कॉल के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। ये सोशल लिंक्स हैं, ये अभी वर्क नहीं करेंगी। एज यू कैन सी के इसके आगे यहाँ पे स्लैश शो हो रहा है। फेसबुक का लिंक अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लगाता है। हम जाते हैं यहाँ पे रैंक 5 पे, फेसबुक, ये आ गया लिंक। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये हैश लगाया हुआ इसने। अभी मैं लिख देना www.facebook.com, ठीक है। और ये चाहता हूँ, ऐसे ही इसने अपनी तरफ से लिंक बना दी है, ठीक है। अब हम टेस्ट करते हैं इसी तरह सबकी इसने वेबसाइट की वो लिंक अपडेट कर दी है। अब सारे सोशल वर्क करने लगेंगे। देखें, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये मैंगो का पेज खुल गया, पता नहीं किसका ही, आई डोंट नो। तो जिसका भी खुल गया, लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रेश मैंगो कोई कंपनी होगी, उस पर है ही नहीं कोई कंपनी, चलो ठीक है। तो इस तरह आप सारे काम कर सकते हैं। और क्या क्या इस वेबसाइट में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, ये डॉग हटाना है हमें। डॉग अच्छा नहीं लग रहा। डॉग की सोर्स में जाके हम इमेज छोड़ा देंगे। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है कि जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जैन तो ये एरर दिखा रहा है, देख रहे हैं आप। जब तक मैं @gmail नहीं लिखूँगा जब तक इसको ओके नहीं लगेगा ये। इसी तरह ये सब AI खुद ही सेट करता है। फ़ोन नंबर में भी यही है। अगर मैं यहाँ पे ABCD लिखूँगा तो मसला करेगा, नहीं कर रहा। इस पर नहीं लगा हुआ, देखो लगा हुआ है, एंटर योर फ़ोन नंबर। तो बेसिकली इसको कहते हैं हम वैलिडेशन। क्या कहते हैं, वैलिडेशन। वैलिडेशन लगी हुई होना लाजमी है, वरना यहाँ पे कोई भी बंदा कुछ भी लिख देगा और आपकी वेबसाइट हैक कर सकता है। तो ये वैलिडेशन, जो भी आप फॉर्म फिल करने का ऑप्शन रख रहे हैं कस्टमर्स के लिए, तो वैलिडेशन लाजमी होनी चाहिए। ये रिकैप्चा हम उड़ा देंगे क्योंकि रिकैप्चा का भी आपका काम नहीं, क्योंकि ये फायरबेस वगैरह का काम है, वो नहीं करना है। वो हम अगली आगे और सिखाएंगे, तब वीडियो करेंगे। ये कुछ टैक्स है ये जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कोने में, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पर है ये टैक्स। तो ये एक साथ तो मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं हमें, इसके ऊपर हम एक करके ढूंढते हैं। ये आगे हमारे पास इतने सारे, तो इसको बंद कर देते हैं। देखिए ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम जाएंगे, इसका टैब क्लोज कर देंगे। ये हम इसको पूरा डिव्यू उड़ा देंगे तो ये डायरेक्ट गायब हो गया। बिल्कुल सिंपल, कैसा।
हमें नहीं पसंद आ रहा, हमने उड़ा दिया। पसंद पसंद की बात है, आपको अच्छा लग रहा है आप कुछ और लगा सकते हैं, एक्सप्रेसिव। अब आते हैं लोगों के ऊपर। लोगो 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 इसने लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है इसने ब्रांड मैंगो। हमें स्पेस भी तो चाहिए। स्पेस आ गया, आ गया है ना, मज़ा नहीं आता ना इसके बगैर में। ठीक है, योग्य 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 योग्य। बाकी लोगो 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 को क्या करें, लोगो भी चेंज करें नहीं यार। लोगो अभी ये हम पेज को लोड कर रहे हैं ना, तो बार बार ये इसमें लोडिंग आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लोडिंग। आप बताएं, जो काम रोके वो काम पसंद ही नहीं। तो हम ये लोडिंग का इसने लिखा हुआ लोडिंग ओवरले उड़ा दिया मैंने। अब आई के दिखाए, अब जितनी बार भी लोड कर लूँ लोडिंग वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहे कर सकते हैं। अबाउट अस में जाएंगे, अबाउट अस दिखाएगा आर मैंगोस, हमारे आम्स, इसमें संतरी, चौसा आम, जितने भी आम की कैटेगरीज है सारे आ गए। हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसने पेज बना दी। ये बेसिकली 1 पेज वेबसाइट बनाई हुई है इसने। गैलरी में जाएंगे, गैलरी आ जाएगी। इंक्वायरी में जाएंगे, इंक्वायरी के लिए आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में भी मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट में इन्होंने लोकेशन दी हुई है कुछ, यहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट करें और दैट्स इट। और ये इसने प्यारा सा फुटर बनाया है, फुटर में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अभी हमने ये पेजेस बनाए नहीं, तो ये पेजेस हमारे पास शो नहीं होंगे। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप मेल करना चाह रहे हैं, मैं अपनी साइट से मेल करना चाह रहा हूँ, तो वो हमारे को जीमेल में रीडायरेक्ट कर देगा। फ़ोन का भी सेम ऐसा ही है, फ़ोन डायलर खुल जाएगा मेरा, यहाँ से भी आप पेज में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की दूसरी वीडियो, सॉरी राइट। तो ये थी हमारी आज की दूसरी वीडियो, जिसमें हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखी। किसके थ्रू? ब्लैक बॉक्स के थ्रू। कल हम कोई दूसरी वेबसाइट बनाएंगे कोई दूसरे AI एजेंट के साथ। अभी के लिए यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या कुछ मसला हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दे सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरी इस तरह की वेबसाइट बनाऊं, तो वो भी आप मुझे बताएं कि यार मुझे इस तरह की एक वेबसाइट बना के दिखाएं, तो वो वेबसाइट भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।